हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। ओके, तो बहुत से स्टूडेंट्स के अंदर ये कन्फ्यूज़न होता है नंबर सिस्टम होता क्या है। तो नंबर सिस्टम को हम एक सीरियल से पढ़ेंगे। देखिए, हमारा जो नंबर सिस्टम होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। नंबर 1 होता है आपका रियल नंबर्स एंड अनदर पार्ट होता है इमेजिनरी नंबर्स। ओके, अब रियल नंबर्स में हमारे क्या होते हैं। रियल नंबर्स में आपका आ गया, पहला पॉइंट आ गया आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो नेचुरली आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं, नेचुरल नंबर। इनको हम किससे डिनोट करते हैं? इनको हम डिनोट करते हैं एन से। ठीक है, इसके बाद हमारे क्या आते हैं? होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? जिनमें ज़ीरो इंक्लूडेड होता है, इसको हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। इसके बाद आता है हमारा इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं जेड से। फिर आता है हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, और देन आता है इर्रेशनल नंबर। इमेजिनरी नंबर में आप इमेजिनरी नंबर्स को पढ़ेंगे जो कि क्लास 11-12 में स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आप अभी फ़िलहाल आपके लिए है रियल नंबर। सो रियल नंबर में हम नेचुरल नंबर को डिस्कस करेंगे। नंबर 2 पे है आपका होल नंबर, नंबर 3 पे है इंटीजर्स, नंबर 4 पे है रेशनल नंबर और नंबर 5 पे है इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं क्यू से। ओके, अब इनको नंबर लाइन पे पढ़ते हैं कि नंबर लाइन पे ये नंबर्स हमें कहाँ कहाँ मिलेंगे। सो स्टूडेंट, दिस इज़ आवर नंबर लाइन। नंबर लाइन आपको पता है कि बीच में इसके क्या होता है? ज़ीरो। ठीक है, बीच में ज़ीरो। राइट साइड आप चलते जाएंगे तो आपको पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट, मीन्स एंडलेस। एंड लेफ्ट साइड पे आपको मिलेंगे -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो लाइन है ये। लाइन की डेफिनेशन क्या होती है? विच हैज़ नो लेंथ नो ब्रेड्थ, इनफाइनाइट। ठीक है, इनकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती है। सो नंबर लाइन हमारा एंडलेस होता है। ये दोनों तरफ से इस तरह से एरो का सिंबल बना होता है। इसका मतलब है कि इनकी कोई फाइनाइट लेंथ नहीं होती है। ओके, सो हम यहाँ पे देखते हैं, अगर आप नंबर लाइन पे चले, सपोज करिए आप चले एक जगह नंबर लाइन पे, क्योंकि सारे नंबर्स आपको नंबर लाइन पे मिलेंगे, वेदर दे आर नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल। ओके, सो जितने टाइप के रियल नंबर्स हैं वो आपको नंबर लाइन पे मिलेंगे। अब नंबर लाइन पे अगर हम चलते हैं तो सपोज करिए आप चले, आपको क्योंकि नेचुरली जो नंबर हमें प्रेजेंट है वो पहले दिखेंगे। हमने देखा 1, 2, 3, 4, 5, हमने यहाँ से सारे नंबर को पिक किया। ठीक है, सारे नंबर को पिक करते चले हमने, तो यहाँ पे क्या देखा कि ये हमारा नेचुरल नंबर है। इनको हमने एक बैग में रख लिया। ठीक है, नेचुरल नंबर। फिर हमको नेचुरल नंबर, जैसे हम 9 तक पहुँचे नेचुरल नंबर, तो हमें 10 बनाने के लिए ज़ीरो की ज़रूरत पड़ी। तो हमने क्या किया, यहाँ से फिर ज़ीरो को भी उठा लिया हमने। अब ज़ीरो को जब उठा लिया तो क्या बन गए? ये बन गए होल नंबर्स। ठीक है, अब फिर आप जब बैग देखते हो तो आपने कुछ नेगेटिव नंबर्स को छोड़ रखा है। अब हम क्या करेंगे? नेगेटिव नंबर्स को भी ले लेंगे भाई। ये सारे पड़े हुए हैं हमारे नंबर लाइन पे। अब हमने जब इनको भी ले लिया अपने बैग में तो ये सारे मिला के क्या बन गए? इंटीजर्स। ठीक है, ये हमारे सारे क्या हो गए? इंटीजर्स। तो नेचुरल नंबर हमारा क्या हुआ? काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट, दे आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। होल नंबर हमारा क्या हुआ? काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। एंड अब इंटीजर्स के लिए हमारी क्या डेफिनेशन हो जाएगी? होल नंबर्स अलॉन्ग विद देयर नेगेटिव्स। ठीक है, तो ये सारे नेगेटिव और पॉजिटिव जितने सारे नंबर हमने ले लिए नंबर लाइन से, ये बन गए इंटीजर। अब क्या होता है कि लाइफ में आप देखिए, आपको कभी फ्रैक्शन से भी सामना आपका पड़ता है कि आपको हमेशा कोई भी चीज़ पूरी नहीं मिलती। आप डाटा में देख लीजिए तो कुछ परसेंट है, कुछ पार्ट है, कोई भी पाई चार्ट है, या आप कोई भी डायग्राम बना रहे हैं, उसके पार्ट बना रहे हैं, कुछ पार्ट आपको मिल रहा है। आप अपने डेली यूज़ में भी देखते हैं। सपोज़ करिए कि आपको कुछ खाने की चीज़ मिली है, आपके सिबलिंग्स हैं, तो आपको हाफ करके या 1/4 करके या 1/3 करके इस तरह से दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी नंबर्स आपको नंबर लाइन पे मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? आप सपोज करिए 0 से 1 है, इसको भी हमने क्या किया है? ये भी आपस में 10 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। तो अगर हम इनको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं तो ये क्या हो गए? ये हमारे फ्रैक्शन बन गए। ये 1/10 हो गया, यहीं पे आपको 5/10 मिल गया। या फिर अगर आपने यहाँ से यहाँ तक के बीच में 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? फ्रैक्शन। अब जब आप 0 से राइट साइड चल रहे हैं तो जो फ्रैक्शन भी बन रहा है आपको पॉजिटिव बन रहा है, क्योंकि नेचुरल नंबर और होल नंबर दे आर ऑलवेज पॉजिटिव नंबर्स।
ओके, तो ये जो बन गया हमारा वो हो गया फ्रैक्शन। लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो यही जो आपका, मान लीजिए आपने 0 से -1 को पार्ट में डिवाइड किया तो ये हो गया -1/2। तो ये जो नेगेटिव फ्रैक्शंस बन रहे हैं हमारे, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को मिला के क्या बन जाएंगे, इनको बोलेंगे हम रेशनल नंबर्स। ठीक है, सो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, लाइक इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या हो गया आपका, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो सबको मिला के हमारा क्या बन गया, इंटीजर। ऐसे ही जब हम किसी चीज़ का पार्ट करेंगे, किसी होल का पार्ट करेंगे, अगर पॉजिटिव का पार्ट सिर्फ हो रहा है तो उसको बोलेंगे फ्रैक्शन, जिसमें सिर्फ नेचुरल नंबर या होल नंबर आपको मिलेंगे। लेकिन जब आप नेगेटिव का भी पार्ट करेंगे तो ये सारे मिला के हो जाएंगे रेशनल नंबर। इस कन्फ्यूजन में ना रहें कि जो पॉजिटिव है वो हमारा फ्रैक्शन है और जो नेगेटिव वो रेशनल नंबर है। नहीं, पॉजिटिव जो है वो तो फ्रैक्शन है ही, लेकिन पॉजिटिव वाला रेशनल नंबर भी है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव में जो भी हमारा P/Q के फॉर्म में लिखा जा रहा है, इसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ओके, वेयर P and Q are what, integers, okay, so integers, but the condition is there, Q does not equal to 0, okay, Q does not equal to 0। so ये क्या हो गए हमारे, ये हो गए हमारे रेशनल नंबर्स। तो अब तक क्या देखा हमने, ये नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर में हमने 0 ऐड कर दिया, वो होल नंबर हो गया, होल नंबर के बाद हमने नेगेटिव नंबर ले लिया तो वो इंटीजर हो गया। इंटीजर के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट हैं वो सबको मिला के क्या, ये सारे बन गए रेशनल नंबर। क्योंकि नेचुरल नंबर अगर मान लीजिए सपोज करिए ये 5 है, तो 5 को भी हम लिख सकते हैं 5/1, तो क्या बन गया, ये रेशनल नंबर। इंटीजर्स में हमारा हो गया -6/1 लिख सकते हैं, ये भी क्या बन गया, रेशनल नंबर। तो हमने क्या देखा, ये सारे नंबर जो नंबर लाइन पे है इनको सबको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। अब आता है हमारा नेक्स्ट वर्ड, इरेशनल नंबर। जो नंबर P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकता उसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर्स दे आर रिटन लाइक, सपोज करिए आपका √2 है, √3 है, √5 है, दिस टाइप ऑफ नंबर्स दे आर नोन एट इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब हम पहले देखेंगे कि रेशनल नंबर का प्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ओके, नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, सपोज आपको 2/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम नंबर लाइन बनाएंगे। अगर आपको बनाना है तो आप थोड़ा सा दूर दूर बनाएंगे जिससे आपके लिए क्लियरिटी हो। 0 ले लिया हमने, यहाँ पे थोड़ा दूर पे हमने ले लिया 1, यहाँ पे ले लिया हमने 2। ये पॉजिटिव नंबर है तो हम नेगेटिव वाला लिखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी नहीं है। अब क्या है, 2/3, 2/3 ये हमारा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन है मीन्स ये प्रॉपर फ्रैक्शन जो हम होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, लेस देन 1 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है और 2 पार्ट इसका न्यूमरेटर में। सो इफ़ न्यूमरेटर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर इट इज़ कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, ये 1 से छोटा होता है। किसी चीज़ का आपने 3 पार्ट किया, उसका 2 पार्ट आपने लिया, तो ये क्या हो गया, ये 1 से छोटा हुआ। अब 1 से छोटा मतलब ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अब 0 से 1 के बीच को हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, हम करेंगे इसको जितना इसका टोटल पार्ट है 3 है, तो 1 देन 2 एंड देन 3। ठीक है, यहाँ से यहाँ चले 1, यहाँ से यहाँ चले 2, यहाँ से यहाँ चले 3 पार्ट। अब 3 पार्ट, अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, ये हमारा पहला पार्ट क्या हो गया 1/3, ये हो गया 2/3। यहाँ पे आप लिखेंगे 3/3, तो ये 3/3 कैंसिल होकर 1 हो जाता है। तो डिनोट करने का मतलब हम इस पॉइंट को अपने सर्कल करेंगे और यहाँ लिख देंगे 2/3, मतलब नंबर लाइन पे 2/3 हमारे यहाँ है। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। अब लाइक वी हैव टू डिनोट 4/7 और नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे इसको हमें डिनोट करना है। अगेन आप यहाँ देख सकते हैं ये क्या है, हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ये 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक, अब कितने पार्ट में हमको डिवाइड करना है, ये 7 पार्ट में। तो 0 ये हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हमारा हो गया 1/7, 2/7, 3/7 एंड 4/7। 4/7 आपका यहाँ है, आप इस तरह से इंडिकेट करके लिख सकते हैं 4/7। आप चाहे तो सारे पॉइंट लिख दीजिए, या आपको जो रिप्रेजेंट करना है उसको आपने सर्कल बनाया और रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, अब हम देखेंगे इसको, हम जब हम नेगेटिव नंबर से लेंगे तो उसको कैसे डिनोट करेंगे। अब जैसे हमको डिनोट करना है -5/11, आप नेगेटिव साइन को देख के ये समझिए कि हमें नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड जाना है, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड होते हैं। लेकिन इसको आपको यही दिमाग में रखना है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, तो ये प्रॉपर ही है। ठीक है, मतलब ये 0 से -1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, 0 से -1 के बीच में लाई करेगा। और कितने पार्ट में हमको इसको डिवाइड करना है, 11। तो यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10 एंड 11। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11। यहाँ पे आपका -5/11 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे आपको रिप्रेजेंट कर देना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम जो मिक्स वाले होते हैं वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको हम देखते हैं अब नेक्स्ट में। जैसे हमने एक नंबर ले लिया 1/4/5। ये क्या है? ये मिक्स फ्रैक्शन है। इसको आप प्रॉपर में तो है ही ये, क्योंकि ये होल और प्रॉपर का पार्ट होता है, मिला के इनको बनता है मिक्स फ्रैक्शन। और इनको हम जब मिक्स से कन्वर्ट करेंगे तो ये इम्प्रॉपर में भी जाते हैं। हम इनको मिक्स में ही कन्वर्ट करें क्योंकि उससे हमारे लिए ईजी होगा। अब यहाँ पे क्या देखेंगे आप कि ये 1 होल है, मतलब 1 + 4/5, मतलब 1 है, 1 में प्लस किया हमने 4/5। तो ये 1 तो पूरा हमको चाहिए, 0 से लेके 1 तक हमको पूरा चाहिए। अब हम दूसरे में जाएंगे तो ये 1 से तो बड़ा हो गया नंबर, लेकिन 2 से छोटा है। तो 0 हम 2 तक जाएंगे नंबर लाइन पे, आप पूरा भी जा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत जिसकी हम वही लेंगे 2। 0 से 1, 1 से 2। अब यहाँ पे देखिए आप कि हमें पूरा चाहिए 1, तो 1 तक हम टच नहीं करेंगे। ठीक है, 1 तक हम टच नहीं करेंगे, हम 1 से ज़्यादा निकलेंगे। तो 1 से 2 के बीच में हमको क्या करना है? 5 पार्ट में डिवाइड करना है। 1, 2, 3, 4 एंड 5। अगेन अब क्या हो गया? ये 1/5, 2/5, 3/5 एंड 4/5। ये हो गया आपका 4/5। तो यहाँ तक आपका कितना आ गया? 1/4/5। ठीक है, आपने यहाँ से यहाँ तक देखा, ये नंबर हमारा 1/4/5 हो गया। ऐसे ही नेगेटिव के लिए हम करेंगे। सपोज करिए ये आपका -1/4/5 है, तो हम इधर भी जाएंगे -1, ये हो गया हमारा -2। अब 0 से लेके -1 तक तो हमको पूरा चाहिए, और इसको -1 से लेके -2 के बीच में हम 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये -4, -1/5, -2, -3, -4, -4/5 आपको यहाँ मिल जाएगा। तो -1/4/5 हमें यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर 2 के फॉर्म में भी हो, 2/4/5 या 2/3/7 जो भी है, तो जो होल पार्ट होगा उसको हम एज इट इज़ टच नहीं करेंगे। और बाद वाला जो होगा, जैसे 2/3/5 है, यहाँ पे देखिए 2/3/5 है, तो हम क्या करेंगे? 0 से 2 तक हम टच नहीं करेंगे। ठीक है, 2 से 3 के बीच में हम इसको हम 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 1/5, 2/5 एंड 3/5 हमारा यहाँ मिल जाएगा हमको। इसको हम यहाँ पे नेम देंगे 2/3/5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही आपको करना है, सिंपल है। अपने से खुद से प्रैक्टिस करेंगे आप बना बना के, तो हो जाएगा आप।